दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो आपको पता ही होगा कि अमिताभ बैनर्जी के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे कि उन्होंने गिफ्ट के रूप में जो गोल्ड है उसके लिए बहुत सारा ज़्यादा पैसा चुकाया था और जो अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देना था उनके भी नाम सामने नहीं निकल कर आए कि किन को गिफ्ट दिया गया था। तो उस घोटाले की वजह से उनको अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। एक तरह से कहते उनको निकाला गया और उनकी जगह पे जो पोस्ट दी थी आप देखें तो जो एडिशनल पोस्ट वो सीएमडी शैली वर्मा के पास थी और अभी भी वही इस समय हेड कर रहे हैं सीएमडी के तौर पे आईआरएफसी को। लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो बोर्ड है उस बोर्ड ने यहाँ पे शैली वर्मा को भी रिजेक्ट किया है जहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट होनी थी। उसके अलावा दो और मेंबर है जिनकी यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर सारे के सारे जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय आखिरकार में आईआरएफसी को सीएमडी कौन मिलेगा, किसके भरोसे ये कारोबार आगे चलेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इस खबर के बाद आज थोड़ा सा माहौल यहाँ पे निगेटिव है, स्टॉक के अंदर थोड़ी सी नरमी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आगे की क्या संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आईआरएफसी की आगे की रणनीति क्या बन सकती है। क्या इस समय एक लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर निवेश किया जा सकता है या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो इस समय 12:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 66,453 के स्तर पर है जहाँ पे 374 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है यानी 0.57% अपर है बीएसई सेंसेक्स। तो आपने देखा होगा कल भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी बाजार में और आज दूसरा दिन है जब बाजार में शानदार तेज़ी बनी हुई है और बाजार फिर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने को तैयार हो रहा है। तो आप ये देख ही सकते हो कि बाजार के सेंटीमेंट सुधरे और इसके पीछे वजह कि पिछले कई दिनों के बाद कल एफआई ने बाजार में खरीदारी की और वो भी काफ़ी बड़ी, करीब 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी एफआई की तरफ से हुई है। हमने देखा है कि पूरा का पूरा सितंबर महीने में उन्होंने खरीदारी नहीं की, अक्टूबर में भी उन्होंने शुरुआत से नेगेटिव तरह बने हुए थे, लगातार बिकवाली करते, लेकिन कल उन्होंने ज़बरदस्त खरीदारी की लेकिन सामने डीआई ने बिकवाली कर दी। अब ये जो एक तरह से रुझान जो बदला एफआई का ये बाजार को आगे लेके जा सकता है अगर ऐसे ही उनका रुझान पॉजिटिव बना रहा तो। इस समय बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 9672 के स्तर पर है जहाँ पे 0.48% की तेजी यानी लगभग आधा % की तेजी है। अब आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज 76.60 पर हुई तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 75.65 के आसपास थी। जो इंट्राडे का हाई है वो 77.65 का, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा। लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो दबाव भी बनने लगा है। जैसे ये खबर निकल कर आई कि तीनों कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है तो उसके बाद में स्टॉक में 75.65 का जो है लो बना है और आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय 75.70 के आसपास है जहाँ पे मात्र 0.066% की तेजी यानी कहने को मात्र फ्लैट ट्रेड कर रहा है और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिले। वैसे इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया लोगों को, 250% का रिटर्न दिया है सिर्फ एक साल के अंदर। जो स्टॉक 21 के आसपास था वो इस समय 75 के आसपास है, बहुत बड़ा भारी मल्टीबैग रिटर्न दिया है। लेकिन स्टॉक की यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि सिर्फ यहाँ पे 75 की बात नहीं है, 92 तक भी जाके है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी थी और वही बिल्कुल हो रहा है। पिछले एक महीने में स्टॉक में 10% की गिरावट भी हो चुकी है। 84 के आसपास स्टॉक था, इस समय 75 के आसपास है और यहाँ पे इसके वॉल्यूम में देख दो कुछ आज थोड़ी सी कमी जरूर दिखा दे रही है कल के मुकाबले। पिछले एक महीने पहले इसका देख दो कि 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 9 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज देख दो कि 12 बजे के आसपास 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो यहाँ पे जो बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने 3 कैंडिडेट जो सीएमडी की पोस्ट के लिए जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उन तीनों को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें शैली वर्मा भी शामिल है जो इस समय सीएमडी है आईआरएफसी की। तो यहाँ पे जो बोर्ड ने अपना फैसला दिया जिसमें किसी भी कैंडिडेट को उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, उन इंटरव्यू के अंदर तीनों कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कहा गया कि कुछ अल्टरनेटिव मेथड इसके लिए सिलेक्ट करने के लिए निकाले जिसके माध्यम से सिलेक्शन हो सके। तो फिलहाल जो 3 कैंडिडेट थे तीनों के तीनों उनको उस लायक नहीं लगे कि वो सीएमडी की पोस्ट पे रहे और इसीलिए यहाँ पे कह रहे कि कोई और दूसरा तरीका अपना कोई कमेटी बनाए उसके माध्यम से इसका सिलेक्शन हो। तो जो इंटरव्यू लिया गया जिसमें अभी फिलहाल जो पोस्ट पे है शैली वर्मा, उनका इंटरव्यू लिया गया जो आईआरएफसी के इस समय सीएमडी है। इसके अलावा देखें तो पीएसबी की तरफ से एम नागराज का भी इंटरव्यू लिया गया जो डायरेक्टर कॉर्पोरेट प्लानिंग है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हुडको के वो डायरेक्टर है। इसके अलावा देखें तो विजय कुमार मिश्रा जो डिविजनल रेलवे मैनेजर है, इन 3 का इंटरव्यू लिया गया था इस पोस्ट के लिए
और आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों है इस इंटरव्यू के दौरान रिजेक्ट किए गए हैं इस बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे देखो कि अमिताभ बनर्जी को कंपनी से निकालने के बाद शैली वर्मा को ये कार्यभार सौंपा गया था। ये 15 अक्टूबर 2022 से वो सीएमडी की पोस्ट पे थे और फिलहाल अभी भी वो इसी पोस्ट पे बनी हुई है। फिलहाल उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन कंपनी चाहती है एक परमानेंट सीएमडी फिलहाल, और इसीलिए अगर आप देखें तो ये इसके लिए इंटरव्यू रखा गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों कैंडिडेट के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि वो इस कंपनी को लीड कर सके, इस कंपनी को आगे लेके जा सके IRFC को, और इसीलिए इन तीनों को रिजेक्ट किया गया है। तो अब आप देख सकते हो कि एक शैली वर्मा जो इस समय आप देखें तो CMD है IRFC, लेकिन ये जो कमेटी है उसका मानना है कि वो उसके लायक नहीं है। तो आप समझ सकते हो यह एक तरह से बड़ा झटका IRFC के लिए भी, और इसी वजह से आज थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, ग्लोबल रेल फ्रेट मार्केट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। करीब $258.77 बिलियन के आसपास था 2022 में, जो $273.23 बिलियन तक पहुँचा है 2023 में, और जिसमें CAGR की देखें तो 5.6% की वृद्धि देखने को मिल रही है। और देख सकते हो कि इंडिया पूरी दुनिया के अंदर चौथा सबसे लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, और जो 33% जो फ्रेट का जो बिजनेस है वो सारा रेलवे के माध्यम से होता है। रेलवे इस समय 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे आगे बढ़ रही है, यानी जो देख सकते हो कि जितने रेलवे के जो ट्रैक है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। इसके अलावा देखें तो ग्रीन रेलवे नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी चल रही है। कुल मिला के देख सकते हो कि इसके लिए सरकार बहुत बड़ा खर्च करने जा रही है। ऐसे में जो 3 रेलवे के स्टॉक है जिनको फ़ायदा हुआ, इसमें आप समझ सकते हो सबसे ऊपर है IRFC, जिसका इस समय मार्केट कैप 99,451 करोड़ के आसपास है। वैसे ये 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया था, लेकिन इस समय फिर से थोड़ा नीचे है। जल्दी ही फिर से 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी क्रॉस करेगा, और आने वाले समय में ये AMFI की लिस्ट में लार्ज कैप में भी शामिल होने की पोटेंशियल रखता है। सिर्फ पिछले 6 महीने में कंपनी ने 175% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को, और आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में 255% का बम्पर रिटर्न दिया है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे 17.69% की वृद्धि देखने को मिले, जो 20,299 करोड़ के आसपास रहा फाइनेंशियल 2022 में, जो 2023 में देखें तो 23,891 करोड़ के आसपास पहुंचा है फाइनेंशियल 2023 में। तो काफ़ी शानदार तरीके से देखें तो रेवेन्यू में वृद्धि हुई है, और देख सकते हो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 6,089 करोड़ के आसपास जो बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया, तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है। कुल मिला के बिजनेस बहुत ही शानदार है IRFC का। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस समय वेट करें, क्योंकि बाजार इस समय उस फेवर में नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनी है, तो कुछ करेक्शन और हो सकता है। डिप में खरीदारी के बारे में सोचें। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 76.95 की प्राइस से 4,10,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:19 पर 76.65 की प्राइस से 2,81,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:23 पर 76.90 की प्राइस से 5,51,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:28 पर 77.35 की प्राइस से 6,67,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:44 पर 76.90 की प्राइस से 4,46,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:49 पर 76.80 की प्राइस से 2,95,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। और उसके बाद 10:49 पर 75.95 की प्राइस से 6,03,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो आज बहुत ज़्यादा बिकवाली हो रही है, और ये जिस से बड़े फंड है उसकी बिकवाली हो रही है। ये इशारा है कि अगर थोड़ा सा बाजार नरम हुआ तो यहाँ पे भारी गिरावट हो सकती है। ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, ये एक लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 72 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 69 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और ज़्यादा गिरावट हुई तो फिर 67 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 77 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 79 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और एक बार 79 पहुंच गया तो फिर 82 तक भी जाने की संभावना है। वैसे इसने 92 का पिछले दिनों हाई बनाया था, तो जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा और एक बार अब रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट अच्छा आया तो फिर तेज़ी से आगे स्टॉक बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।